जब हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जरा सी उंगली भी उठाई जाती है तो हम फौरन से चीख उठते हैं कि हमारे बहन भाइयों को वहाँ कत्ल किया जा रहा है। जब वही कत्ल गारत हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में होती है तब हमारी सोच कहाँ ठहर जाती है, तब हम हिंदुस्तान को क्या तब भी ब्लेम करेंगे? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दहशतगर्दी होती है ना उसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब वो रिलीजन से उसका कोई ताल्लुक इस तरह नहीं होता कि एक मिसाल के तौर पर एक बंदा अपने आप को बम से उड़ा रहा है तो उसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं बनता, चाहे वो पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो। हम उसकी बिल्कुल हम मजम्मत करते हैं। अगर इंडिया में वहाँ पे ताज होटल पे हमला हुआ, सही है, मुंबई वहाँ पे ब्लास्ट होते हैं कितने, इवन जो कश्मीर है ना, जो उनका जो लद्दाख है, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पे भी हमले होते हैं, वहाँ पे उनकी आर्मी पे भी हमले होते हैं, उनकी हम मजम्मत करते हैं क्योंकि दहशतगर्दी का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। और सर बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने कि दहशतगर्दी का किसी मजहब से बेशक कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी मजामत काफी हद तक कुछ टाइम पहले पीएम मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी की थी। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि पूरी दुनिया में कहीं भी अगर दहशतगर्दी होती है तो उसको रिलीजन से रिलेट नहीं किया जाएगा। तो फिर दुनिया मुसलमानों को ही दहशतगर्दी से तशबीह क्यों देती है? क्या उसमें पाकिस्तान ने जो इमेज पोर्ट्रे किया वो उसका कोई रोल है? साजिद साहब, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पेशावर में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जो मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ। हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में तेजी आती जा रही है। क्या ये हुकूमत के लिए कोई पैगाम है? आप क्या समझते हैं दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कौन से इकदाम करने इस वक्त जरूरी है? देखिए शाजिया, उसमें पेशावर वाले हादसा मैं समझता हूँ ये कोई नॉर्मल हादसा नहीं था, मस्जिद के अंदर और वो भी पुलिस लाइन के अंदर। इसकी और फिर टाइमिंग इनकी, तीन चीजों को मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मुझे ये दुख वाली बात है कि मस्जिद के अंदर ये वाकया पेश आया, खुदा का घर है जिसको मस्जिद कहते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल मेरा 22 करोड़ लोगों से है कि मरने वाला भी कहते हैं शहीद हुआ है, जो वहां पे दूसरी साइड पे मरे हैं वो सारे ही शहीद हैं। कोई समझ नहीं है कि हमने इस चीज को इतना क्यों खराब कर दिया है। इस्लाम जिसका मतलब सलामती है, जब हम एक दूसरे को मिलते हैं एक दूसरे को सलामती की दुआ देते हैं, अस्सलाम वालेकुम का मतलब सलामती की दुआ है, लेकिन उसके बाद हम क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। खुदा के घर को भी हम स्पेयर नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज का होगा? यहाँ पे इस्लाम का लोग मस्जिद में आने से डरेंगे, तो ये फिर आप इस्लाम फिर जो मारने वाले हैं वो इस्लाम किस तरह सर्व कर रहे हैं? समझ आती है, चलो स्कूल पे अटैक हो गया, आर्मी के जो है ना बच्चों पे अटैक हो गया फलां पे, लेकिन मस्जिद पे हमला पहले पेशावर सामने आया देखने में, अब कराची सामने आ रहा है। इसी तरह हर गुजरते दिन के साथ हमें नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही है कि मस्जिद उन्होंने पहले स्कूल को टारगेट किया IPS, अब वो मस्जिद को टारगेट करें। इस्लाम से उनका कोई लेना देना नहीं है। जब आप मस्जिद को टारगेट करते हैं इसका मतलब इस्लाम से आपका कोई लेना देना। दुनिया मुसलमानों को ही दहशतगर्दी से तशबीह क्यों देती है? क्या उसमें पाकिस्तान ने जो इमेज पोर्ट्रे किया वो उसका कोई रोल है? असल में ना इसकी भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, क्योंकि हमने खुद तालिबान क्रिएट किए हैं। बाज़ को हम प्रो तालिबान कहते हैं, बाज़ को हम एंटी तालिबान कहते हैं। हमने जो रशिया जब अफगानिस्तान में उन्होंने अटैक किया था, हमने तालिबान खुद बनाए थे। हमने जाके अफगानिस्तान की आर्मी के खिलाफ, जो तालिबान रशिया की आर्मी के खिलाफ हमने तालिबान, जो हम अपने माइंडसेट करते हैं ना मदरसों के कि आप लोग उनके खिलाफ जाओ, आप लोग जिहाद करोगे, तो हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं। हम बाज़ को प्रो कहते हैं, जो हमारे खिलाफ हो गए, जो हम पे अटैक करें, हमको कहते हैं नहीं ये दहशतगर्द है। तो हमारा अपना भी हाथ है, हम कोई इतने भी वो दूध के दूल्हे हम भी नहीं है। सर पूरी दुनिया में जिस बंदे ने दाढ़ी होती है, उसकी चिट्टा लिबास पहना हुआ होता है, कुछ हमने कैटेगरीज रख दी है, सर पे टोपी है तो वो लोग उसको तालिबान कंसीडर करने लग गए। दूसरा, मरने वाले पुलिस वाले थे ज्यादा। उसमें पुलिस वाले अपने बच्चों का रिजक कमा रहे थे, वो किसी के आर्डर को आगे इन्फोर्स करते हैं। उनका फॉरेन पॉलिसी या किसी चीज के साथ उनका डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है। उनको मारना मेरी नजर में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो एक तो ये मेरा सवाल है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों इस तरह हो रहा है? ज्यादती है, सख्त ज्यादती है, और सबसे ज्यादा ज्यादती इस्लाम के साथ, मुल्क के साथ तो ज्यादती, और बच्चे यतीम। मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरी फीलिंग्स क्या है। मैं जब भी उन पेशावर के हादसे के बारे में सोचता हूँ, मेरा दिल एक बीट जो है मिस कर जाता है। इतना दुख है इस बात का, और वो भी खुदा के घर के अंदर घुस के इन्होंने जो कुछ किया है। मैं इस पे जितना भी रोया जाए वो कम है, मैं समझता हूँ। सर पूरी दुनिया में जिस बंदे ने दाढ़ी होती है, उसकी चिट्टा लिबास पहना हुआ होता है, कुछ हमने कैटेगरीज रख दी है, सर पे टोपी है तो वो लोग उसको तालिबान कंसीडर करने लग गए। नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस्लाम में
कोई ऐसा कोई भी दहशतगर्दी का कोई भी वो नहीं है। जिहाद है, लेकिन जिहाद का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को उड़ाओ और मतलब बोलो कि मैं कहने और सुनने इस्लाम की खिदमत कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना, हमारे पाकिस्तान में भी हमने बहुत ज़्यादा ना, हमने जो हमारी माइनॉरिटीज़ है ना, अहमदी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इस तरह दूसरे क्रिश्चियन और दूसरे, हमने उनको ना बहुत ज़्यादा हमने उनकी ना जो उनकी जो जगह होती है जो उनको हमने बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान में भी हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल महफूज है। क्योंकि आपको पता है वो जो मस्जिद में उनको मतलब कल ही हुआ है ये वाकया, और वो वहाँ पे लड़के चढ़े थे और वो लोग तोड़ रहे थे। सही, जब ये बंदा पुलिस के फार्म में आके उन्होंने 150 बंदों को मार दिया ये पेशावर में, तो हमारी वो एक पुलिस के फार्म में आ गए, तो हमारी अपनी नेग्लिजेंस है ना कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही है। हमने तालिबान की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, सब कुछ किया, इसके बावजूद KPK में कितने तालिबान आ गए। अभी आप जाओ स्वात में, स्वात का अमन उस तरह वो बहाल नहीं हुआ है, स्वात का अमन बिल्कुल ख़राब है। मुराद सईद उस दिन स्पीच कर रहा था, मुराद सईद के साथ जो PTM है, जो मतलब पश्तून तंजीम मूवमेंट है मंजूर पश्तीन की, वो ANP ये सारे मिलके किसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, हमारी अपनी एजेंसीज के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि ये जो यूनिटी नहीं है हमारा ना इतना मतलब हम पीछे चले गए कि हम अपनी सिक्योरिटी इदारों के ऊपर हमारा अपना कोई भरोसा नहीं है। हम कहते हैं ये जो वर्दी है इसके पीछे, ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी है। जी, इसका दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा, जब पुलिस लाइन के अंदर घुस के उन्होंने मस्जिद में ये किया है, पुलिस के ऊपर से लोगों का एतमाद उठेगा कि अगर पुलिस अपने आप को सेफ नहीं कर सकती तो हमें किस तरह सेफ रखेगी। अवाम के अंदर खौफ व हरास पैदा होगा। दूसरा, दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है कि आप फिर वहीं पे पहुंच चुके हैं जहां से आपने गेम शुरू की थी। फिर इसी तरीके से सूबा सरहद के अंदर तो इस वक्त बहुत ज्यादा दहशतगर्दी हो रही, लेकिन यही चीजें निकल के आगे लाहौर जाएंगी, दूसरे शहरों में जाएंगी। दुनिया क्या देख रही है, इसमें सिग्नल ले रही है। और उसमें आगे खासकर मैं जो एक बात बताना चाहता हूँ, जिस तरह आप इस वक्त मुश्किलात के अंदर घिरे हुए हैं, आप इकानमी का एक बहुत बड़ा मसला है। बल्कि अगला हमारा टॉपिक ही इकानमी के हवाले से था, मैं उसके साथ इसको रिलेट करना चाहूंगा। जहां पे इस तरह के हालात होंगे, लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट किस तरह करेंगे। तो आज जो कुछ हुआ पेशावर के अंदर, इसके ऊपर पूरी कौम को सोचना चाहिए कि हमारी डायरेक्शन क्या है। ये अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब ये वजीर आजम सब इस पे कमेटी बना दें तो 5 साल बाद उसका फैसला आ जाए जो किसी को पता ही ना हो। इन चीजों से काम नहीं चलेगा, कमेटियों से। आपको इसका हल ढूंढना पड़ेगा। आपके जो हालात इस वक्त हो चुके हैं वो मैं क्या कहूँ, बड़े खौफनाक है। सोच के भी डर आता है उनके बारे में, जिस मोड़ पे आप आ चुके हैं।